हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। एंड ये है दिल्ली की एक लोकल बस। तो इतनी एसी और इतनी कंफर्टेबल है, मैं क्या बताऊँ आपको। ऊपर कैमरा भी चल रहा है और अन्य की सभी हरकतें भी इसमें नोटिस हो जाती है। एंड आज हम कहाँ जा रहे हैं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कहाँ जा रहे हो, चलो चलो चलते जाओ। मज़ा तभी आएगा जब आप भी हमारे साथ जाओगे। तो आप लोग बताना पहले, हम लोग कहाँ हैं पता है क्या आप लोगों को? शायद में भी बहुत लोगों को गैस हो गया होगा। जो दिल्ली के हैं उनको तो बिल्कुल गैस हो गया होगा। और ये वाला बस स्टॉप भाई, जहाँ से ना कोई ऑटो मिल रहा था और ना कुछ भी चीज़ मिल रही थी आगे जाने की। वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। चलो हम पहुँच गए हैं। कहाँ पहुँच गए हैं अभी मैं बता रही हूँ आपको। कहाँ पहुँचे हम आज पहुँचे हैं डी मार्ट मॉल में। और ये वाला माहौल सच में मैंने सुना था कि इसमें ना काफ़ी ज़्यादा सामान वगैरह के प्राइस वगैरह काफ़ी ज़्यादा लो है। और राइट, इट्स ट्रू, काफ़ी ज़्यादा लो प्राइस में सामान मिल रहा था। सब चीज़ों में डिस्काउंट था, डिस्काउंट भी हैवी वाला था। और मज़ा आ गया जहाँ से शॉपिंग करते। और सबसे पहले उठाई वही काम की चीज़। क्या काम की चीज़? चाय पत्ती। चाय पत्ती के बगैर दिन नहीं चलता है ना। चाय पत्ती ना हो घर में तो कुछ भी नहीं होता। और चाय पत्ती भी ऐसी वाली चाहिए जिसका ना मतलब पीते ही नशा आ जाए। चलो हमने सोचा रेड लेबल यूज़ कर रहे थे, अब की बार टाटा टी गोल्ड यूज़ करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। एंड ट्रॉली लेकर आगे चल पड़े। और आज मेरे हस्बैंड मुझे लेके आए थे। और जिस दिन हस्बैंड लाते ना शॉपिंग करने के लिए, उस दिन मज़ा आ जाता है। क्यों? क्योंकि हस्बैंड को ज़्यादा था, किसी ने बताया था तो उनको था कि आज सब कुछ लेके जाना है। और मुझे था कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान नहीं उठाना, क्योंकि घर में सब कुछ ऑनलाइन फैसिलिटीज़ है, कुछ भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उनको था आज आए हैं तो राशन लेके जाना। वैसे राशन के मामले में ये थोड़े से ना ज़्यादा लूज़ है मेरे से, सब कुछ लेके चलो। इनमें वो वाली बात नहीं है कि ये नहीं लेना वो नहीं लेना। खाने वाली सामान में तो हमारे घर में भाई कोई ऐसा है ही नहीं सिस्टम, बोलते हैं लेके चलो। चलो आज मुझे शॉपिंग की इतनी टेंशन नहीं थी। वैसे भी मुझे शॉपिंग की तो क्या, मुझे घर के किसी सामान की भी टेंशन नहीं होती। सतपाल पे डिपेंड होता है, बस मैं बोलने वाली होती हूँ कि ये ले आना वो ले आना। जब मुझे खुद से लाना पड़ता है ना तो मुझे कॉस्ट पता चलती है। मैं सोचती हूँ यार इतना महंगा लग रहा है या कैसे लग रहा है, तो वो जब वो लाते हैं तो मैं सोचती हूँ पता नहीं ऐसे क्या आ गया होगा, क्या है मुझे पता ही नहीं चलता है ना घर का सामान कब आ जाता है। हाँ, जब मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ तब थोड़ा सा मुझे सोच के ऑर्डर करना पड़ता है, लेकिन वो वाला प्रोसेस मुझे बहुत इजी लगता है। हम लोग रहते हैं 4th फ्लोर पे, अगर हम बाई करके लेके आते हैं तो हमें उठाकर ऊपर लाना पड़ता है। और जहाँ पे ये वाला फेवरेट है मेरा कॉलम, लेकिन जहाँ पे ना मुझे कुछ भी ज़्यादा पसंद नहीं आया था। और उसके बाद बादाम काजू में भी काफ़ी ज़्यादा रेट था, पता नहीं 900-800 रुपये किलो ऐसे था, जो भी है 1000 शायद काजू वगैरह थे। चलो मैं प्राइस तो नहीं बता पाऊँगी क्योंकि डीपली मैंने कुछ देखा ही नहीं है, बट मुझे काफ़ी प्राइस इनके कम भी लगे हैं और सामान भी अच्छा लगा है। और जिनके पास में डी मार्ट है उनको तो बेस्ट ऑप्शन है। अभी ऑनलाइन मैंने पूछा था भैया से तो उन्होंने बोला अभी दिल्ली में ऑनलाइन ऐप इसकी नहीं है, ये थोड़ा दिल्ली से बाहर पड़ जाता है, इस वजह से हम लोगों को थोड़ा दूर पड़ जाता है। तो हम लोग वरुण संगीन शहर में भी नहीं जा पाएंगे, हो सकता जाएं भी, क्योंकि लेकिन सुखपाल की चॉइस है कि जाना। लेकिन आटा वगैरह और मखाने वगैरह सबके प्राइस वहाँ पे ना बहुत अच्छे लगे हुए थे और क्वालिटी भी अच्छी थी। ऐसी नहीं, सामान की क्वालिटी अच्छी थी, सबसे बड़ी बात ये है। चलो जी, ये आ गया मेरे बेटे का कॉलम। और जहाँ से मेरे बेटा सामान ना लेके जाए हो ही नहीं सकता। और कितना कुछ लेके जाएगा ये हम लोग भी नहीं सोच सकते। और जहाँ से उसने कुछ उठाता है, फिर कुछ चीज़ें उसको पसंद आती है, कुछ नहीं पसंद आती। चलो ये एक डब्बा तो उसने पूरा ले लिया। अब ये डब्बा उसने लिया और घर आते इसको रात तक उसने पूरा फिनिश कर दिया। हम लोग क्या कर सकते हैं। और ये भी अर्नव का फेवरेट कोल्ड ड्रिंक। और मैं जहाँ से कोल्ड ड्रिंक उठा के लेके जाने वाली नहीं थी, बट फिर भी इन्होंने बोला कि कुछ कुछ लेके जाना है।
मैंने सोचा चलो ठीक है भाई, ले जाओ, आपकी मर्ज़ी है। एंड फिर आगे हम यही है साबुन वगैरह, और हमारे घर में साबुन सर्फ सोडा इसका खर्चा सबसे ज़्यादा लगता है मुझे। और बस फिर मैंने साबुन वगैरह जहाँ से लिया, जितना अपनी नीड के अकॉर्डिंग उठाया जहाँ से, और उसके बाद अर्नव ने यहाँ पे खूब इंजॉय करा, बहुत मज़ा करा। लेकिन घूमने के लिए भी अच्छा है और शॉपिंग के लिए अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है लास्ट की प्राइस अच्छे हैं। और डी मार्ट का फ़ायदा सच में है यार। और बहुत अच्छा लगा जहाँ पे मुझे शॉपिंग करते हैं। हमने ट्रॉली को पूरा फिल कर लिया था। मुझे हंसी भी आती है क्योंकि संगपाल सिंह तो अभी कंट्रोल होने वाले आ ही नहीं रहे थे। बहुत मना करते करते पता नहीं कितना सामान बाय करा उन्होंने। मैंने बोला भी है कि जिस चीज़ की नहीं नीड वो मत लो, नहीं आए हैं तो अब लेके चलते हैं, आए हैं तो अब लेके चलते हैं। ऐसे कर रहे थे जैसे पता नहीं फिर ये कहाँ आ ही नहीं पाएंगे, कभी आते नहीं है जल्दी से शॉपिंग मॉल में। अब आए हैं तो सब लेके चलते हैं। पहले से ही मैंने नॉन स्टिक तवा ले लिया था घर पे, फिर भी चेक कर रहे थे तो मैंने कहा मैंने ले लिया है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो टेंसिल्स वाले जो भी है ना एरिया में मैं ज़रूर आती हूँ एक बार, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास होती है, और दिल्ली का जो किचन है वो हमारे पास बहुत छोटा है, इसमें जगह सामान रखने की ज़्यादा नहीं है। अन्नव साहब को ये भी चाहिए था बट मैंने नहीं लेके दिया क्योंकि मुझे इसकी नीड नहीं लगी। और उसके बाद उसने ये ग्लास ला, मम्मा ये गोल्ड का ग्लास है देखो, तो फिर मैं ये ग्लास ही उसने बाय कर लिया। एंड ये भी उसने दिखा रहा था, मुझे नहीं पता जिसका क्या पर्पस था। मैंने कहा बेटा इसको रखा हुआ आप, तो फिर कुछ चीज़ें होती है वो रख भी देता है, कुछ चीज़ें होती है वो नहीं रखता, जो उसकी इच्छा होती है ना तो वो ही काम करता है। चाहे इसको आप गुड पॉइंट समझ लिए, चाहे अच्छा चाहे बुरा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं उसमें अभी नहीं चेंज हो रही। और बस फिर बाद में मैं भी इसको देखे काफ़ी टाइम लग जाता मुझे। इस वाले जो मैं पार्ट में ना मैं आती हूँ ना बर्तनों वाले में, तो इसमें मुझे बहुत टाइम लगता है। इतना टाइम मुझे राशन में नहीं लगता जितना टाइम मुझे इसमें लगता है, कि उसमें मुझे ना अटक जाती हूँ मैं आके। किचन के सामान वाले जो भी होता है ना उसमें अटक जाती हूँ मैं आके। एंड उसके बाद अर्नव ने जहाँ से बाय करा ये वाला टॉय, अब उसने उठा लिया तो उसको बोला मम्मा अभी चाहिए ना, मुझे अभी चाहिए। तो मैंने कहा ओके बेटा ले लो, क्योंकि देखो बच्चा है तो बच्चे को तो कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। ऐसी बात नहीं कि उसको नहीं चाहिए, अगर वो आएगा तो कुछ ना कुछ लेगा। और हर दिन लेता है, कोई बात नहीं यार, मैं मना ही नहीं करती उसे, लेने दो, अभी उसी का टाइम है, चल रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि स्टडी के बोझ के नीचे वो दब जाएगा, तब वो नहीं बोलेगा कि मम्मा मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। अभी उसको सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर वो 2-3 चीज़ें उठाता ना तो मैं उसको हमेशा चॉइस देती हूँ, बेटा एक चीज़ ले लो एक छोड़ दो। हाँ थोड़ा मान जाता है, किसी एक चीज़ को रख भी देता है, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा मान जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है अपनी पसंद का वो सब लेगा ही लेगा। चलो जी अब आ गए हम, जे वाला पार्ट भी अच्छा था, लेकिन मैंने इस समय कुछ भी बाय नहीं करा क्योंकि मैंने ऑलरेडी हमने इतना ज़्यादा सामान खरीद लिया था ना। मैंने सोचा मैं नहीं लूँगी, आज सतपाल का है तो आज यही ले ले, आज इन्हीं का टर्न है। और फिर लास्ट हमने परचेज करे जे वाले थैले, बिकॉज कि हम घर से कुछ भी नहीं लेके आए थे। और सामान के लिए आपको पता ही है, जहाँ पे बिलिंग करवाने लग गए। और जब हम लोग बिलिंग कराने लगे ना, आपको एक फ़नी बात बताती हूँ, तब भी सतपाल चले गए और सामान देने के लिए। और मैंने कहा आ जाओ फटाफट, बस कर जाओ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें बगैर प्लीज़ मत जाना। क्या आप लोगों के हस्बैंड भी ऐसे शॉपिंग करते हैं? बहुत से लोगों के जवाब आएंगे शायद मे बी नो, बट किसी के आएंगे यस। बट मेरे वाले जब जाते हैं शॉपिंग मॉल तो शॉपिंग है दिल खोल के करते हैं और मेरे से ज़्यादा करते हैं। और बस फिर हम लोग हंस रहे थे। मैंने कहा इतना सारा उठा लिया है और 4th फ्लोर पे चढ़ाओगे तो पता चल जाएगा कि मैं सही हूँ या आप सही हो। बट इन्होंने बोला कोई बात नहीं है, जहाँ पे प्राइस का भी तो डिफरेंट था। फिर बाद में इतनी ज़्यादा भूख लगेगी ना डी मार्ट में घूमते घूमते, और जहाँ आए और कुछ खा के ना जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर कोई ऑप्शन नहीं था, और जहाँ पे पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक की था
और फिर मैंने पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दे दिया और फिर हमने पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक इंजॉय करा। पिज़्ज़ा उन्होंने वेरी वेरी यम्मी और टेस्टी बनाया था। बिल करवाया सुखपाल ने। बिलिंग वगैरह की हमारी ड्यूटी नहीं होती, वो उन्हीं की होती है। हम जस्ट बताने वाले होते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। और कंफर्टेबल ईजी वाली लाइफ है ना जो हमारी स्ट्रेस वाली लाइफ है वो हमारे हस्बैंड की है, हमारी नहीं है। चलो जी, अब थैलियों में डाल के सामान उठा लिया। लास्ट हम पहुंच रहे थे मेट्रो पे। मेट्रो बिल्कुल पास में था जहाँ से ना गुरुद्वारा साहब दिख गया और मुझे फील हुआ अर्नव देखने गया आगे तक गुरुद्वारा साहब जहाँ से बहुत मुश्किल से दिखता है। तो फिर अर्नव आगे तक मन था बच्चे का कि मैं माथा टेक के आऊँ, लेकिन कैसे जाता जहाँ से है ना, और दूर भी था। लास्ट हमने पिज़्ज़ा इंजॉय किया, जमी जमी पिज़्ज़ा। एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर करे बिना प्लीज़ प्लीज़ मत जाना। थैंक यू सो मच। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा एक बार बताना ज़रूर। बाय बाय डियर। और डी मार्ट्स के प्राइस सच में अच्छे हैं, कभी भी चले जाओ शॉपिंग करने के लिए, बेस्ट ऑप्शन है।